दोस्तों नमस्कार। आज हम हरित क्रांति पर बात करेंगे। जब भी किसी क्षेत्र में सुधारों पर चर्चा होनी शुरू होती है तो पहले जो किए गए सुधार हैं एक बार वो सुधार पुनः चर्चा में आ जाते हैं। कृषि आपके सिलेबस का विषय है और चूंकि वर्तमान में कृषि, कृषक, कृषि कानून, कृषि विविधीकरण ये सारे मुद्दे अखबारों में, डिजिटल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, सोशल वेबसाइट्स पर लोगों की बातों में काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं, इसलिए ये पढ़ना आपके लिए बहुत प्रासंगिक हो जाता है। कृषि में एक रिफॉर्म किया गया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन, बड़ा रिफॉर्म था। इससे पहले अगर भारत की बात की जाए तो भारत बहुत हद तक अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए, अपने नागरिकों के पोषण स्तर को बनाए रखने के लिए विदेशों पर निर्भर था। और इस जियोपॉलिटिक्स के दौर में कभी भी कोई देश आपकी जो इंपोर्ट है उस पर लगाम लगा सकता है। इसलिए भारत ने 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत की। इस हरित क्रांति का जो बेसिक फोकस था, ये एक ऐसा पैकेज था जिसने कृषि क्षेत्र में व्यापक स्तर पर सुधारों की शुरुआत की। इसमें मूल रूप से फोकस किया गया उच्च गुणवत्ता वाले, उच्च पैदावार वाले बीजों का इस्तेमाल शुरू करना, उससे उत्पादन व्यापक स्तर पर बढ़ा और ज्यादातर फसलों में 2 से 4 गुना उत्पादन में वृद्धि देखी गई। इसी ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण जो इन बीजों का इस्तेमाल किया गया वो उनका सीजन शॉर्टर था। कम समय में पककर तैयार होने के कारण एक तीसरी फसल लेना संभव हुआ। इसी ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण भारत में 1966-67 के बाद खाद्य सुरक्षा के लिए धीरे धीरे हमारी चिंताएं समाप्त हो गईं और हम विश्व के समक्ष एक आत्मविश्वासी देश बनकर उभरे। दोस्तों, ग्रीन रिवॉल्यूशन पुनः इसलिए प्रासंगिक हो गया है क्योंकि आजकल डाइवर्सिफिकेशन की बात चल रही है कि कृषि में जो एक दो फसलों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है किसानों की, या वो बाकी जो फसलें हैं उन पर उनका उत्पादन करने के लिए हिचक रहे हैं, तो हम ऐसा क्या उनको इनपुट दें, ऐसा क्या किस तरीके से उनको मोटिवेट करें कि वो अपनी फसल में डाइवर्सिफिकेशन ले आएं। नेचुरल फार्मिंग की बात की जा रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की जा रही है, और खासकर अभी जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हुए थे, जो कृषि कानून पारित हुए थे 3, जिनका पहले पारित किए गए, व्यापक स्तर पर विरोध किया किसानों ने, फिर सरकार ने उनको वापस ले लिया। उनके क्या कमियां थीं, क्या उनकी अच्छाइयां थी, वो आपने अब तक काफी पढ़ लिया होगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि चूंकि कृषि पुनः चर्चा में भी आ गया है और आपके सिलेबस में शामिल एक विषय भी है, इसलिए आपको इस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब भी नया सुधार आता है तो उस सेक्टर में किए गए पुराने सुधारों को पुनः याद किया जाता है। इसके ग्रीन रिवॉल्यूशन के अगर एडवांटेजेस की बात की जाए तो इसका पहला एडवांटेज था प्रोडक्शन में बढ़ोतरी, उत्पादन और उत्पादकता में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। इससे हमारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई। दूसरा इसका लाभ हुआ कि हम एक तीसरी अतिरिक्त फसल लेने में सक्षम बने। राजस्थान में आप बात जानते ही होंगे कि जायद नाम से एक तीसरी फसल ली जाती है, जिससे किसानों की इनकम में बढ़ोतरी हुई। इनकम में बढ़ोतरी होने के कारण, गांवों में कृषि का उत्पादन बढ़ने के कारण वहां की आधारभूत संरचना में सुधार हुआ और अंत में कृषि में सिंचाई की विभिन्न प्रणालियों का व्यापक स्तर पर विस्तार हुआ। इंदिरा गांधी कैनाल को आप जानते होंगे, जिसने पश्चिमी राजस्थान में जबरदस्त कृषि में क्रांति पैदा की है, कहीं नलकूपों से, कहीं नहरों से, लेकिन सिंचाई का जाल फैला पूरे देश में। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी हुए, देखने को मिले। कृषि वैज्ञानिक, कृषि विचारक, कृषक सब ये मानते हैं कि कुछ ऐसे डिसएडवांटेज इसके रहे हैं जिनकी हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, और उन डिसएडवांटेज पे दोबारा ध्यान देकर उनको हम कैसे अपने लिए एडवांटेजियस बना सकते हैं, या जो डिसएडवांटेज हुए हैं उनको कैसे रोका जा सकता है, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। पहले डिसएडवांटेज की बात करें तो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर, इनका इनपुट बहुत ज्यादा बढ़ा। इनका इनपुट बढ़ने के कारण डेजर्टिफिकेशन तक की स्थितियां आनी शुरू हो गई। आज के अगर बात करें तो इनपुट कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उस समय चूंकि इनपुट
कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं था, तो लोगों ने इनपुट बहुत ज्यादा बढ़ाया प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। लेकिन आज उन पे निर्भरता, डिपेंडेंस इतनी बढ़ गई है क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन कम हो गया है, इसलिए इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक डिसएडवांटेज माना जाता है। दूसरे डिसएडवांटेज की बात करें तो भारत में अगर जमीन की बात की जाए तो लैंड होल्डिंग में बहुत ज्यादा असमानता है। कुछ बहुत बड़े किसान हैं किन्हीं के पास छोटी छोटी जोतें हैं, तो जिनके पास जोतें छोटी थी उनकी आय में कोई विशेष वृद्धि नहीं देखी गई, लेकिन जिनकी जोतें बहुत बड़ी थी वो जबरदस्त उन्होंने आय अर्जन की इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण। और ग्रामीण स्तर पर भी किसानों के मध्य आय में व्यापक स्तर पर गैप बढ़ गया। तीसरा अगर इसकी बात की जाए तो इसके कारण मशीनीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी। मशीनीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या बढ़ी, लोग पलायन करने को मजबूर हुए बड़े शहरों की तरफ रोजगार की तलाश में। और ये आपने अनुभव किया होगा जब कोरोना के कारण लॉकडाउन के दौरान मजदूरों का व्यापक माइग्रेशन आपने देखा होगा। ये उसमें काफी हद तक इस हरित क्रांति का भी योगदान मानते हैं लोग। इससे वैरायटी में कमी आई। चावल और गेहूं दो ऐसे खाद्यान्न थे जिसमें खास करके ये जो डेल्टा वाला प्रदेश है, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसमें चावल और गेहूं इन्हीं के उत्पादन पे ज़्यादा फोकस किया गया, इसलिए फसलों के डाइवर्सिफिकेशन में कमी आई। डाइवर्सिफिकेशन में कमी आने के कारण लोग ये कहते हैं, कृषि वैज्ञानिक ये चेतावनी दे रहे हैं कि इसके कारण लोगों में जिंक और आयरन की कमी देखी गई है और उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई है। पांचवी अगर बात करें तो भूमि की लवणीयता में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि अतिरिक्त पानी, अतिरिक्त पेस्टिसाइड्स, अतिरिक्त इंसेक्टिसाइड और एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर, इनके उपयोग के कारण भूमि की लवणता में बढ़ोतरी हुई है। सेम की समस्या के बारे में आप सब जानते ही हैं। बहुत ज़्यादा कई जगह तो ज़्यादा उसके कारण डेजर्टिफिकेशन की तरफ बढ़ रही है धरती, कई जगह अतिरिक्त फर्टिलाइजरों के इस्तेमाल के कारण डेजर्टिफिकेशन की तरफ बढ़ रही है। इस हरित क्रांति में मूल रूप से 5 सीरियल्स पे फोकस किया गया था। ये 5 ऐसे खाद्यान्न थे जिन पर फोकस किया गया कि इनका उत्पादन हमें बढ़ाना है। ये थे गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का। इनमें उच्च गुणवत्ता के, उच्च उत्पादन क्षमता वाले बीजों का उपयोग किया गया। तो दोस्तों यही थी हरित क्रांति, जिसने भारत को आत्मनिर्भर बनाया अनाजों के मामले में। इससे भारत का आत्मविश्वास बढ़ा और भारत विश्व के जो विभिन्न संगठन हैं वहां अपनी बात प्रभावशाली तरीके से रख पाने में सक्षम बना। आशा है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। कृषि क्षेत्र पे अपना फोकस बरकरार रखना। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं।